पटले है ना? जी सर। यूनिक नेम। जी सर। कहाँ की हो बेटी तुम? सर मैं ग्राम देवथाना, तहसील कटंगी, बालाघाट से बिलोंग करती हूँ जिला। जी सर। नक्सली इफेक्टेड? जी सर। जी सर। पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे पापा किसान हैं। किसान। और आपके वहाँ का जो सॉइल का जो नेचर है वो क्या है? सर मिक्स सॉइल है, वहाँ ब्लैक और एलुवियल सॉइल दोनों है। और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, वहाँ पर धान की खेती होती है मुख्यतः खरीफ में, और रबी में हम गेहूं भी उगाते हैं और सरसों भी कुछ हद तक के उगाते हैं। सरसों? जी सर। मेनली धान का कटोरा? हाँ, धान का कटोरा है अभी का। मासूम, आपने बताया कि आपके फादर खेती करते हैं, है ना? तो अभी फार्म बिल आई थी। जी सर। उस पे आपका क्या व्यू है जो वापस लिए सरकार के द्वारा? सर 3 बिल आए थे, जिसमें पहला था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, दूसरा था एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड, और तीसरा था एपीएमसी जो मंडी होता है उससे रिगार्डिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये था कि एक अग्रीमेंट होगा बायर व फार्मर के बीच में प्री डिटरमाइंड प्राइस पर और कमोडिटी पर। तो उसमें ये था कि जो रिफॉर्म थे अच्छे थे, उसमें जो कुछ प्रोविजंस थे कुछ कॉन्ट्रेरी थे, जैसे कि उसमें कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर को अथॉरिटी प्रोवाइड की गई थी। ट्रिब्यूनल का कोई भी प्रोविज़न नहीं था, वो बना सकते थे ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न, क्योंकि सर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होता है उसके फंक्शन में ऐसे भी बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो एक और फंक्शन को डालना एक्सेप्ट ऑफ कि आपने ट्रिब्यूनल न बना के उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो हमें लगता है कि वो वाला जो प्रोविज़न था कुछ सही नहीं था। उससे रिगार्डिंग अगर वो चाहे तो अलग से कुछ जैसे फास्ट। आपके यहाँ प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? सर नहीं हुआ, बालाघाट में प्रोटेस्ट नहीं हुआ। वहाँ के किसान एग्री थे? बिल्कुल अग्री, उनको सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, तो वहाँ पर तो हमें ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं दिया। और जो भी रिफॉर्म थे वो सही डायरेक्शन में तो थे, लेकिन वो फॉर रीचिंग थे, दूरदर्शी कह सकते हैं। अभी इस स्टेज में हमारे फार्मर नहीं आए, उनका एम्पावरमेंट जरूरी है सर। जैसे एक्सटेंशन सर्विसेज हो सकती है, तो उनके थ्रू हम ये कर सकते हैं कि इनको कुछ नॉलेज दे कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे एरिया में ऐसा कोई अभी तक नहीं जानता है। जैसे गुजरात में पेप्सिको का चल रहा था, वहाँ के किसान शायद अवेयर हो, तो उन्होंने पेप्सिको के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था पोटैटो को लेकर और अच्छा खासा बेनिफिट भी लिया। लेकिन हमारे एरिया में अब तक के तो ऐसे प्रोविजंस नहीं किए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिगार्डिंग। ठीक है। यूपी चुनाव चल रहा है, दलबदल चल रहा है इसमें? हाँ सर। ठीक है। नो सर, ये तो पार्टी की स्टेबिलिटी और हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट लगता है। क्यों लगता क्यों है? सर? मेरी एक पार्टी है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं, उनकी पार्टी थी, आइडियोलॉजी हमारी मैच करती थी। मान लो पार्टी ने आइडियोलॉजी छोड़ दी, जी तो हम सेट किया, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे। वैचारिक आधार पर दलबदल गलत है क्या? वैचारिक आधार तो हम नहीं मानते, लेकिन हमें लगता है जो दल बदल हो रहा है उसके रीजन के पीछे एक रीजन ये है कि करप्शन या मनी पावर या मसल पावर का इम्पैक्ट होना। या ये कह सकते हैं कि पद के लिए टिकट यहाँ नहीं मिल रहा, उधर चले गए। यस सर, ये तो इनस्टेबिलिटी, और आप मतलब पॉलिटिकल लेवल पर नहीं है, ये तो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट लेवल पर आप कर रहे हैं। लेकिन मान लो मैं वास्तव में दलबदल कर रहा हूँ क्योंकि आइडियोलॉजी मेरी मैच नहीं कर रही, तो क्या वो गलत है क्या? नो सर, हमें लगता है आइडियोलॉजी के लेवल पे हो सकता है। उसमें प्रोविजन भी है सर कि आप किसी पार्टी के यदि 2/3 मेंबर्स दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। तो वो सही है, उस हद तक आपकी अगर विचारधारा मैच करती है तो आप मिल सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे जी सर कि बजट आने वाला है। जी सर। है ना? तो बजट प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बजट आता है, बनता है, कुछ प्रोसेस? सर बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसमें डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ बजट, उसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। 1 फ़रवरी, पहले लास्ट ऑफ फेब था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले चेंज हो गया है। 1 फ़रवरी को, ईयर एग्जैक्ट नहीं याद है हमें। कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, किसने चेंज किया ये? अरुण जेटली। जेटली जी लाए। हाँ, जेटली जी लाए थे। आप कोई भी हाउस में बजट पेश कर सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा में। नहीं, किसने कहा आपसे? बजट हमेशा लोकसभा में आता है।
राजसभा बैठ तो सर, आएगा। सर बजट राज्यसभा हमेशा लोकसभा में ही आता है, वित्त मंत्री Okay, लोकसभा sir. बैठ पढ़ते हैं, राज्यसभा Okay, में sir. कॉपी जाती है उसकी, ओके सर, ठीक है ठीक है, बैठ लोकसभा से ही पास होता है। ठीक है सर, आप ये फंडामेंटल चीजें आप तैयार करो, आपको फंडामेंटल नॉलेज ही नहीं है, ओके सर, आप डीसी फॉर्म भर रहे हो, ठीक है सर, ठीक है, हम कवर कर लेंगे। लग रहा है आपको ये चीज नहीं पता है। हाँ सर, हमें मतलब क्लेरिफाई यही लग रहा था कि बजट दोनों से शायद दोनों नहीं, हाउसेस ऐसे में कैसे, ये होता तो है। बहुत बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है। हाँ, आप इतने सर। पोस्ट पे जा रहे हैं, आपको बैठ प्रक्रिया नहीं पता है। इको कल्चर टूरिज्म क्या होता है भाई, ये तो नई चीज सुन रहे हैं हम लोग। सर इकोलॉजी से मिलकर बना हुआ है। इकोलॉजी का मतलब होता है पर्यावरण व उसके सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी हो रही है उनके बीच जो कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करना। और कल्चरल में ये आ जाता है कि आप इनविजिबल और विजिबल कुछ हेरिटेज है उनको देखकर एक्सपीरियंस करना या लर्न करना। उदाहरण दीजिए। जैसे उदाहरण। इको टूरिज्म का मतलब होगा नेशनल पार्क में आपका घूमना, हाँ, और कल्चरल में होगा आप किसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई जैसे भीम बैठिका हो गया, सांची हो गया, वहाँ जा रहे हैं आप। तो आप कहीं गए हैं इको साइट कोई बड़ी? इको साइट हम कान्हा किसली हमारे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ गए हैं। क्यों पढ़ा था नाम कान्हा किसली? कान्हा किसली वहाँ एक शायद वो है गांव है उसके पास नियर अबाउट मुक्की। क्यों पढ़ा? कोई नदी है, कोई पहाड़ी कान्हा है, रिवर, कोई हाँ गाँव कान्हा है? रिवर भी है सर, कान्हा रिवर है उसके नाम पर पड़ा है। ठीक है। कल्चर टूरिज्म आप बोल सांची, सांची गए आप? सांची नहीं गए तो नहीं पर पढ़ा है सर। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो पिछला बजट आया था उसमें माननीय सीएम ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी सर। और कहा था कि इस बार के बजट में 9 पिलर हैं हमारे एमपी के बजट में, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, आत्मनिर्भर सॉरी प्रदेश। एमपी के थ्रू। हाँ वो 9 पिलर, 9 मिशन बता दीजिए कौन से 9 मिशन? सर हमें 9 एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, तैयार करिए, तो बहुत बुनियादी चीज है।